जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और चिंता फिक्र में होंगे अपने इंटरव्यू को लेकर के। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों हो चुके हैं और अब आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। 1 जून से आपके इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं, तो कैसे होगी इंटरव्यू की तैयारी, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और इंटरव्यू वाले दिन ही आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और डॉक्यूमेंट के साथ साथ मॉक इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, मतलब इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार देखेंगे कि आपका रिटन एग्जाम पहले वाला हो चुका है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो चुका है, अब आपका डीवी और इंटरव्यू बचा है जो कि सेम डे होगा। इंटरव्यू का बहुत अहम रोल है, 50 मार्क्स हैं, जिसका इंटरव्यू मेरे भाई अच्छा चला गया उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डीवी के बारे में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपकी आरडब्ल्यू किस तरह से मदद करेगा वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि टीयर 2 रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी अटेस्टेड कॉपीज रेडी रखनी होती हैं। यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आगे आपको बताऊंगा उनकी ओरिजिनल कॉपीज तो आपको लेकर के जानी ही जानी है, साथ में उनकी फोटो कॉपी करनी है। और फोटो कॉपी दो फोटो कॉपी करना हर की, मतलब प्रत्येक उसकी, और साथ में उसको सेल्फ अटेस्ट करना। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, सब पर अपने सिग्नेचर करने रहते हैं, सिर्फ इसे ही हम सेल्फ अटेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि इसी से कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच की जाती है। तो जो 10th की मार्कशीट आपकी होगी वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, और उसमें और आपके डॉक्यूमेंट्स में, अन्य डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भैया अगर अंतर है तो हम क्या करेंगे, अगर अंतर है तो आपको एक एफिडेविट अपनी तहसील से बनवा करके ले जाना होगा, तब वो कार्य करेगा। अगर आप एफिडेविट नहीं बनवा करके ले जाओगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था तो 12th या फिर ग्रेजुएशन की भी डिटेल दी थी वहां पर, तो आप अपने 12th और ग्रेजुएशन की के डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर ले जा सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, नहीं भरी थी डिटेल और आपने कर रखा है, तब भी ले जाओ। अगर आपने की ही नहीं है तभी आप यहां पर सिर्फ 10th को ले जाना, अदरवाइज उन डॉक्यूमेंट को ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओबीसी अगर आपने फॉर्म में लगाए थे इन्हें तो जरूर ही लेकर के जाने हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाना है। जो जिस भी कैटेगरी से आपने अपना फॉर्म भरा है वो ओरिजिनल और उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और डीवी के समय कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल भी सारे हों और उनकी कॉपीज भी हों। सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज के साथ होने चाहिए। अटेस्टेड यानी कि वही सिग्नेचर। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म फिल किया था जिस समय पे, उस टाइम पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका था वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है। उसके बाद जो भी आपको एडमिट कार्ड आपका इंटरव्यू के लिए आया होगा वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, मेरे भाई 2 से 4 फोटो, आप 6-7 फोटो रख करके ले जाना। जरूरत कभी कभी एक फोटो की पड़ती है, कभी कभी एक की भी नहीं पड़ती है ना, लेकिन बाय चांस कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहां पर फोटो की जरूरत पड़ जाती है। कई बार क्या होता है कि अंगूठा मैच नहीं करा वहां पर, है ना, तो वो आपसे कोई अलग से फॉर्म भरवाएंगे, हो सकता है उस फॉर्म में फोटो लगवा लें। तो 2-4 फोटो अगर हम रख करके ले जाएंगे अपने साथ तो उससे हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, एंड टाइम पर हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपको पासपोर्ट साइज फोटो, साथ में आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने क्वालिफिकेशन वहां पर लगाई है, जो जो उन सबकी ओरिजिनल कॉपीज प्लस उनकी आपको फोटो कॉपी भी वहां पर अपने साथ लेकर के जानी है। याद रखें कि हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज एटलीस्ट लेकर के जाना और उन्हें अलग अलग रखना। कई बार क्या होता है कि हम एक ही जगह रख लेते हैं और जब वो खोई तो एक साथ ही खो गई सारी, या पानी गिर गया तो सब पर ही पानी गिर गया, है ना। तो अलग अलग रखना, अलग अलग पंच करके प्रॉपर सेट बना करके रखना। जरूरत तुम्हें एक की ही पड़ेगी वहां पर, लेकिन दूसरी इसलिए कि पहली वाली बाय चांस फट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, खो जाए, तो दूसरी आपको वहां पर आपके पास रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंटर या फिर ग्रेजुएशन की, जो भी आपने अगर ग्रेजुएशन की है, मार्कशीट है, मार्कशीट ले जाओ, मार्कशीट तो होगी, साथ में अगर डिग्री है तो डिग्री भी ले जाओ, डिग्री नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने ओबीसी एससी एसटी का उस टाइम पर लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेकर जानी है। साथ में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
लगाया है तो वो लेकर के जाना है, और साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी लेकर के जाना है। ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ कोशिश करना कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास आईडी हो वो सब ले जाना। कई बार क्या होता है कि हमारे जो फोटोज होते हैं वो बहुत पुराने जमाने के लगे होते हैं, ठीक है, हमने उन्हें अपडेट नहीं कराया होता और अब हम हो चुके हैं बड़े, तो फेस कई बार मैच नहीं करता है ना, तो उसके लिए आप वहां पर क्या करेंगे, कुछ और आईडीज भी ले जाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में पिताजी के नाम में अंतर है, माताजी के नाम में अंतर है, आपके नाम में अंतर है, कुछ भी अगर एरर है, तो उसके लिए आपका एक सॉल्यूशन है, आपको तहसील से जाकर के एक एफिडेविट बनवाना है, 50-100 रुपए में बन जाता है। ठीक है, आप कहोगे भैया उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो वकील साहब के पास जब आप जाओगे वो अपने आप आपको आप उन्हें अपनी समस्या बताना, वो एक एफिडेविट बता देंगे, बनाकर दे देंगे, उसे आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं। अब बात आती है कि इंटरव्यू के लिए क्या। ठीक है, डॉक्यूमेंट की तो चलिए हमने पता कर लिया था, अब आप हमें ये बताएं कि इंटरव्यू के लिए आरडब्ल्यूए क्या करने वाला है। तो मेरे भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आप सभी की आई और जायज भी है भैया, जब हमने आपकी तैयारी कराई है तो एंड टाइम पर आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो जब बहुत सारी आप लोगों की कॉल्स आई, मैसेजेस आए, तो इस बात को जब अंकित सर के तक पहुंचाया गया, तो आप सभी के लिए आरडब्ल्यूए वो करने जा रहा है जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस 25 तारीख को, यानी कि इस 25 मई को हम एक मॉक इंटरव्यू करने जा रहे हैं ऑफलाइन मोड पर, और कहां पर, रोजगार विद अंकित ऑफिस में, है ना। आप देखेंगे अभी हाल ही में हमने पीसीएस वाले जो बच्चे थे, यूपी पीसीएस वाले, उनके लिए मॉक इंटरव्यू कराए थे और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, पूरा प्रॉपर पैनल मिलेगा, बिल्कुल वही वातावरण मिलेगा आपको, बिल्कुल वही काउंसलिंग, पहले इंटरव्यू से पहले आपकी काउंसलिंग होगी, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या ड्रेसिंग सेंस रखना है, आपको बोलना किस तरीके से है, आपको बैठना किस तरीके से है, आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है, जो जो डाउट आपके मन में होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। साथ में जो डाउट आपको नहीं भी पता होंगे कि इन बातों का भी ध्यान रखना है, वो भी आपको बताए जाएंगे, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वो भी वहां पर साथ के साथ पूछ सकते हो। आना कहां पर है आपको, तो 29 मई नहीं, ये गलत हो गई यहां पर डेट, इसे एक बार करेक्ट करेंगे, 25 मई है ये डेट आपकी, क्या है मेरे भाई, 25 मई। ठीक है, 25 मई है आपकी, 25 मई को सुबह 9 बजे कहां पर आना है आपको, आरडब्ल्यू ऑफिस 30/25 नॉलेज पार्क 3rd ग्रेटर नोएडा 201310 आपका क्या है, इसका कोड है। अगर मैं नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो नॉलेज पार्क 2nd हमारी नियरेस्ट मेट्रो, या फिर परिचौक नियरेस्ट मेट्रो है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गाजियाबाद है या फिर नई दिल्ली है, और इसके अलावा नियरेस्ट बस स्टैंड आपका परिचौक है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारी कॉलिंग टीम से डिटेल के लिए फोन कर सकते हैं 9818489147। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमें आप लोगों से क्या चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी संख्या कितनी होगी, और आपके लिए बहुत अच्छे तरह से सभी चीजें वेल मेंटेन करके रखी जा सके, उसके लिए हमें यह चाहिए कि आप इसी वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। वो गूगल फॉर्म आप सभी भरेंगे, जिसमें आप अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी, ठीक है, अपने मार्क्स कितने थे आपके फर्स्ट में, है ना, सेकंड ईयर में आपके कितने थे डिस्क्रिप्टिव में, और क्या आप, सबसे जरूरी, क्या आप मॉक इंटरव्यू एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में आरडब्ल्यू ऑफिस 25 मई को आ रहे हैं। जी हम जरूर आएंगे, आना चाहते हैं पर अभी पक्का नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। अगर इन दोनों में से जो भी हो, जी हम जरूर आएंगे, जो भी आपको लग रहा है उस पर टिक करके आप हमें जरूर बताएं। अपने साथ अगर आप अकेले नहीं आ सकते, आप लड़की हैं, अपने साथ अगर आप अपने भाई बहन दोस्त जिसे भी लेकर के आना चाहते हैं उन्हें लेकर के आ सकते हैं सुबह 9 बजे, और अपना फोन नंबर आप यहां पर दे करके इसे सबमिट कर देंगे, जिससे कि हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहां पर कर पाए 25 मई को सुबह 9 बजे। तो इस वीडियो के नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसके बावजूद भी आपको ये गूगल फॉर्म तो जरूर ही भरना है, जिससे कि हम आपके लिए एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था यहां पर कर पाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आपके मॉक इंटरव्यू वाले दिन 25 तारीख को, तब तक ख्याल रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।